जम्मू कश्मीर पिछले कुछ दिनों से जमकर चर्चा में है, चाहे वो अनंतनाग से खड़गे के बयान को लेकर हो या फिर राशिद इंजीनियर के स्टेटमेंट्स पर। हर तरफ बस जम्मू कश्मीर की ही चर्चा है। और हो भी क्यों ना, करीब 10 साल बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले सियासी पारा तब हाई हो गया जब बारामूला में सांसद राशिद इंजीनियर जेल से बाहर आ गए। राशिद की जमानत ने मानो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अब जिसे नहीं पता उन्हें सबसे पहले इस बात से रूबरू करा देते हैं कि आखिर कौन है राशिद इंजीनियर और ये जेल में थे क्यों, और राशिद के जेल से बाहर आने के बाद किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होने वाला है। कौन है राशिद इंजीनियर? जम्मू कश्मीर के लंगेट क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके राशिद का असली नाम शेख अब्दुल राशिद है। राशिद जम्मू कश्मीर की आवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक हैं। राशिद ने 2008 और 2014 में लंगेट विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, पर इस बार उन्हें निराशा हाथ लगी। जिसके बाद बीते लोकसभा चुनाव 2024 में राशिद ने बारामूला से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद राशिद उमर अब्दुल्ला को शिकस्त देने में कामयाब रहे। शेख अब्दुल राशिद को पहली बार इंजीनियर राशिद के नाम से 2008 में पहचान मिली, जब उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। किस मामले में जेल गए राशिद? साल 2019 में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फंडिंग के आरोप में राशिद को गिरफ्तार किया था। राशिद की गिरफ्तारी UAPA कानून के तहत हुई थी, जब NIA कश्मीरी कारोबारी जहूर वताली से जुड़े केस की जांच कर रही थी। तब राशिद का नाम भी सामने आया। राशिद को घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों के लिए फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से राशिद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिल गई है। अदालत ने पहले भी इंजीनियर राशिद को सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए छोड़ा था। राशिद की जमानत से किसे नुकसान और किसका फायदा? सांसद इंजीनियर राशिद के जेल से बाहर आने के बाद से ही NC और PDP में खलबली मच गई। राशिद ने बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी, तो कहीं ना कहीं उनकी वापसी उमर के लिए खतरे की घंटी बन गई है। उमर के दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि जो इंसान जेल में बैठकर उन्हें चुनाव हरा सकता है, वो बाहर आने के बाद उनका कितना नुकसान करेगा। उमर के अलावा महबूबा मुफ्ती की भी टेंशन बढ़ गई है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों लोगों का कहना है कि राशिद को चुनाव के लिए ही जमानत मिली है और वो इसका जमकर विरोध भी कर रहे हैं। बकौल उमर, इंजीनियर राशिद और उनके लोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। PDP सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती का कहना है कि राशिद की पार्टी IP BJP का ही नया प्रॉक्सी दल है। राशिद के चुनाव प्रचार से आखिर किसको फायदा होगा? घाटी में क्षेत्रीय दलों का अच्छा वोट बैंक है, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2 ऐसे दल हैं जो सबसे मजबूत माने जाते हैं। राशिद की पार्टी इन्हीं वोटरों पर हाथ साफ करने की कोशिश करेगी। अब अगर मामला त्रिकोणीय होता है तो BJP को हाथ मारने का मौका मिल जाएगा। कुल मिलाकर सीधा सीधा BJP का फायदा। अगर राशिद की पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी तो सबसे बड़ा नुकसान महबूबा मुफ्ती के दल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ही होगा। जम्मू कश्मीर के 50 विधानसभा सीटों पर कुल 485 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें 214 निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत की आजमाइश करने वाले हैं। घाटी में 3 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहले चरण में 24 विधानसभा सीट पर 92 और दूसरे चरण में 26 विधानसभा सीटों पर 122 निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहली बार है जब कुछ चुनिंदा दलों के अलावा इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जमात इस्लामी से जुड़े लोगों ने जो क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी, उसे चुनाव आयोग से मान्यता न मिलने के बाद उनके प्रत्याशी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। यही कारण है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या इतनी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। खैर, जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका रिजल्ट 8 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि राशिद की जमानत किसके लिए फायदेमंद निकली और किसके लिए नुकसानदायक। बाकी इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।